ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा। ये जो द 100 मैन का मैच शुरू हुआ आज से, ठीक है। ये जो पहला मैच है LNS वर्सेस OVI, इसमें सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन से चलेंगे आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन से चलेंगे और ना सबसे ज़्यादा अच्छे बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बॉलर्स कौन से चलेंगे और कौन सी टीम जीतेगी। और आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो ये बात जानकर कि कौन से खिलाड़ी चलने वाले हैं। सबसे अच्छे बेहतर चलने वाले खिलाड़ी बताऊंगा। राशि के जो अक्षर निकल कर के आए हैं आज, ये देख लीजिए, ज्योतिष विद्या में क्लियर निकल कर के आया है। आज नक्षत्र ज्येष्ठा है, ठीक है। सभी को मालूम है ज्येष्ठा नक्षत्र है और जो है आज दिन है मंगलवार का, ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। और ये ज्येष्ठा नक्षत्र किन अक्षरों को सपोर्ट करेगा, यानी कि किन राशियों के अक्षरों को सपोर्ट करेगा और यहाँ पर वो अक्षर जो हैं वो कितना अच्छा काम करेंगे। देखिए जितना बड़ा जो अक्षर यहाँ पे आया है वो उतना अच्छा काम करेगा। देखिए ये शनि का अक्षर होता है जे, क्योंकि ये मकर राशि का होता है तो ये काला है, इसी हिसाब से अलग अलग कलर है। कि मिथुन राशि का होता है तो मिथुन यानी कि उसके स्वामी बुध यानी हरा कलर। ऐसे ही देखिए S मतलब कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि होती है तो यहाँ पे नीला, ठीक है, यानी कि कुंभ राशि होती है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि जो अक्षर जितना बड़ा है वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और जिस अक्षरों के पास नक्षत्र है उन्हें CVC आपको यहाँ बनाना चाहिए। तो जो सबसे अच्छे खिलाड़ी चलेंगे, अक्षर चलेंगे, लकी अक्षर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कहीं नहीं जाना, इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। और ग्रैंड लीग जब भी आप जीतोगे ये बात याद रखिएगा, ज्योतिष विद्या के हिसाब से ही जीतोगे, लक फैक्टर के हिसाब से। और ग्रैंड लीग आपको कहीं कोई नहीं जीता पाएगा, किसी का भी वीडियो आप देख लो। केवल ज्योतिष विद्या से ही आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो, कोई सी भी लीग जीत सकते हो। ग्रैंड लीग स्पेशली केवल ज्योतिष विद्या से ही जीतोगे आप, ये बात याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से विकेट कीपर, यहाँ से बैट्समैन, यहाँ से ऑलराउंडर और यहाँ से बॉलर देखते हैं हम। 16 प्रकार की कुंडली होती है। 16वीं कुंडली यानी चार्ट ये बनाना पड़ता है। अलग अलग अक्षर की नक्षत्र देखकर पूजा पाठ होती है। होम हवन होने के बाद में कुंडली बन करके निकल करके आती है। तो सबसे विकेट कीपर में पहला अक्षर है जे। देखिए जे अक्षर को छोड़ना नहीं विकेट कीपर में से, और 11 खिलाड़ी कंप्लीट करने हैं। तो जो अच्छे खिलाड़ी रहेंगे उसको हम पिक करते जाएंगे, जो चलने की जिनकी संभावना रहती है जे अक्षर से। देखिए जे अक्षर आया है तो जे से जो भी प्लेइंग 11 में होगा विकेट कीपर में मोस्टली उसको सिलेक्ट करना ही करना है। तो देखते हैं अब कैसी स्थिति बनती है, आप देखते जाइए, समझते चले आओगे। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपन ना जे कॉक्स को, ठीक है, ये भी प्लेइंग 11 में, और जे स्मिथ को, ये भी प्लेइंग 11 में। ये दोनों प्लेइंग 11 में, दोनों अलग अलग टीम के हैं, इसलिए दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जे अक्षर अच्छा है। अगर कोई आखिरी तक खिलाड़ी कम पड़ा तो एक आध खिलाड़ी को कम कर सकते हैं, वरना तो नहीं करना है। जो अक्षर आया उससे सिलेक्ट करते चले आना। तो जे अक्षर को विकेट कीपर में नहीं छोड़ना। ये दोनों ही अच्छे चलेंगे, इनकी संभावना, इनके दिन, ग्रह नक्षत्र, राशि सब अच्छी है और इसके साथ साथ सब अच्छा है इनका। और इसके साथ साथ ये बंदे का नक्षत्र वगैरह सब टॉप का है और ये अक्षर भी बेस्ट है। आपको अच्छा परफॉर्म करने को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। तो इनको जरूर सिलेक्ट करेगा, इनका लक फैक्टर बहुत काम करेगा, भाग्य साथ देगा इनका जे अक्षर का विकेट कीपरों में। तो दोनों प्लेइंग 11 में, दोनों प्लेइंग 11 की न्यूज है, इसलिए दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आते बल्लेबाज में। बल्लेबाज में जो है आपको देखिए 3 अक्षर हैं। तो सबसे पहला ये बल्लेबाज की लाइन होती है के, इसको कॉन्सेंट्रेट कर। देखिए के, W और D, ये जो 3 अक्षर हैं। अब इसमें बारीकी से ध्यान देने वाली बात है, देखिए अलग अलग साइज़ है, जो जिस साइज़ का है वो सबसे अच्छा चलेगा बल्लेबाज में। तो के साइज़ ज़्यादा नहीं है, के और D लगभग बराबर है। तो चलिए पहले के से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे W से। तो के से केन विलियमसन को सिलेक्ट करना। केन विलियमसन कितना अच्छा चलेगा, जितना बड़ा उसका अक्षर है उतना अच्छा चलेगा, यानी कि मीडियम से थोड़ा आगे ही चलेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब 100 में से 60% परफॉर्म करेगा, एक परसेंटेज के हिसाब से मैं बताऊं तो, क्योंकि इसका अक्षर 50% से ऊपर का है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे W के बारे में, जो कि के से भी बड़ा है और ऊपर देखिए इस अक्षर से भी बड़ा है W, और W के पास नक्षत्र भी है। तो हम बताएंगे ये क्या है, इसका कमाल है। W का जो राशि होती है वो वृषभ बनती है,
ठीक है। अक्षर याद रखना है आपको, राशि याद नहीं रखनी, ठीक है। अक्षर, क्योंकि एक राशि में 9 अक्षर होते हैं, तो जो सबसे अच्छा अक्षर है इन राशियों का वो पूजा पाठ करके आया है कुंडली में, ठीक है। तो आपको यहाँ से विल जैक्स को सिलेक्ट करना है। ये बंदे की बात ही अलग रहेगी, आज याद रखिएगा आप, विल जैक्स। और नक्षत्र पास में, अक्षर भी बड़ा है, नक्षत्र के पास में भी है। ये खिलाड़ी याद रखना आपको चमकेगा, इसका भाग्य साथ देगा, गृह नक्षत्र साथ देंगे, हमने पहले ही बता दिया आपको। इस पर स्पेशल नज़र बनाए रखना, ठीक है। भले ही इसको पब्लिक ने 93% सिलेक्ट करा हो, 3% सिलेक्ट करा हो, वो सब बात नहीं है। जो ज्योतिष विद्या में आया है वो सत्य याद रखिएगा, उसे पकड़ के रखना है आपको। इसके बाद अगला अक्षर डी से। अब ये डी का हम प्रिडिक्शन आपको बता दें ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहो। ऊपर करोगे तो डी से डेविड वार्नर है। अब डेविड वार्नर को सिलेक्ट करना है। डेविड वार्नर की कैसी प्रिडिक्शन जाएगी? डेविड वार्नर की खास प्रिडिक्शन नहीं जाएगी, आप लिख लो कागज में। देखिए, केन विलियमसन और डेविड वार्नर में अगर आप वर्सेस से कंपेयर करेंगे तो केन विलियमसन ज़्यादा अच्छा चलेगा डेविड वार्नर से, फिर डेविड वार्नर चलेगा, और सबसे अच्छा डब्ल्यू से विल जैक्स चलेगा, क्योंकि इसका अक्षर इन दोनों अक्षरों से ज़्यादा बड़ा है। आप समझ गए होंगे। चलिए, इस प्रकार से अब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, फिर अंत में सीवीसी की बात करेंगे, किसको आपको बनाना है। 3 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ऑलराउंडर। अब सबसे पहले ऑलराउंडर का पहला अक्षर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको। सबसे पहला अक्षर है टी। टी यानी कि यहाँ से तुला राशि का बनता है, ठीक है। और यहाँ से आपको टी अक्षर से सिलेक्ट करना है। ये अक्षर कितना अच्छा चलेगा आप ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में नाप सकते हो, ठीक है। अच्छा ही चलेगा, इसको सिलेक्ट करना है, या फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा, एक बात याद रखना। तो टी से अगर मैं नीचे से किसी को सिलेक्ट करूँ जो प्लेइंग 11 में, तो नन अदर देन टॉम करन है। इसको सिलेक्ट कर लेना, आपके पास फैंटेसी पॉइंट्स 100% आएंगे। उसके बाद में अगला अक्षर जे से, ठीक है। ये शनि का राशि का है, मकर राशि का, इसलिए काली अक्षर से निकल करके आया। देखिए, जे अक्षर को सिलेक्ट करना है जे से आपको डेफिनेटली। जो प्लेइंग 11 में वो नीचे से ही उसे सिलेक्ट करूँगा, तो जो जे ओवरटन को करूँगा, जेमी ओवरटन जो है ये, इसको, ठीक है। जे ओवरटन को करा, जेमी ओवरटन को। जे बंदा प्लेइंग 11 में और जे अक्षर से 100% चलेगा ऑलराउंडर में, मैं आपको बता रहा हूँ, फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा ही, इसे आपको सिलेक्ट करना ही चाहिए। मैंने आपको सलाह दे दी, बता दिया। इसका भाग्य साथ देगा, ग्रह नक्षत्र सब अच्छे हैं। चलिए, अगला अक्षर बताएंगे जो हमने सिलेक्ट करके रखा है पहले से, क्योंकि अक्षर है लाल। अक्षर जो होता है मेष राशि का होता है, मेष राशि का, ठीक है। एल अक्षर जो होता है मेष राशि का होता है। मेष राशि जो होती है लाल प्लेनेट की होती है, लाल प्लेनेट होता है मंगल, ठीक है। तो ये देखिए एल नक्षत्र के पास में है भाई साहब, और इसका आकार साइज भी अच्छा खासा है। चलिए बताते हैं कौन बंदा है। तो डेफिनेटली धूमधड़ाम चलेगा, ताबड़तोड़ चलेगा, अच्छा चलेगा, मतलब कहने का ये है, ठीक है। एल डाउसन, ये बंदा आप कागज पे लिख लो, 100% आपको फैंटेसी पॉइंट्स लेता हुआ नजर आएगा, अच्छा खेलता हुआ नजर आएगा ये बंदा। इसको लेके रखना पड़ेगा एल डाउसन को आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। याद रखना है इस बात को अच्छी तरीके से, एल डाउसन को। चलिए, बता दिया। अगला अक्षर बताऊंगा एस। एस जो होता है, एस के साथ एच लगता है तो कन्या राशि, सिंपल एस तो कुंभ राशि। तो सिंपल एस को पकड़ा हुआ है यहाँ पे ज्योतिष कुंडली ने पूजा पाठ करके जो है। और ये सिंपल एस कुंभ राशि का होता है, एक्यूरिस राशि जो शनि की मूल त्रिकोण की होती है। ब्लू कलर बन के आया है, लगी देख लो आप, शनि का कलर बन के आया है। और ये एस अक्षर जो है बाकी अक्षर से भी बड़ा है, देखिए, और नक्षत्र के भी पास में है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन क्या निकलेगी? एस अक्षर से आपको नन अदर देन सेम करण को सिलेक्ट करना चाहिए। सेम करण कुंभ राशि का है, और इसकी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं, कितना अच्छा खेलेगा। ऑलराउंडर में सबसे अच्छा चलने का इसका पूरा चांस है, क्योंकि इसका अक्षर बड़ा है और नक्षत्र के पास भी है। तो इसको आपको 100% सिलेक्ट करना है, इस बंदे को, एस करण को याद रखिएगा, यानी सेम करण को, ठीक है, याद रखना। चलिए, अब आपको बताते हैं बॉलर्स, ठीक है। ठीक है, क्या होगा फिर, कौन सी टीम जीतेगी, फिर कप्तान वाइस कप्तान, ठीक है। तो 4 हमने यहाँ से बता दिया आपको, उसके बाद में बॉलर्स आ जाइए। अब बॉलर्स में आप 2 बॉलर्स कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 3 करोगे इन्हीं अक्षरों से जो नीचे बताने जा रहा हूँ, तो फिर एक ऊपर से कम करना पड़ेगा। कर सकते हैं, लेकिन यही सही है जो मैं बना रहा हूँ। तो जे अक्षर से सिलेक्ट करना है आपको पहला बॉलर। तो जे अक्षर से जो सबसे अच्छा चलने वाला बॉलर रहेगा डेफिनेटली विकेट लेगा, याद रखिएगा। कागज़ पे लिख लो, ये जो बंदा मैं बताऊँगा सिलेक्ट करके रखा है, जे बेंडर ऑफ। कागज़ पे लिख लो, जे बंदा 100% विकेट लेगा। अब कितने भी विकेट ले सकता है आगे, मतलब 2-3 विकेट तो लेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है ज्योतिष विद्या की। इसलिए जे बेंडर आपको जरूर सिलेक्ट करना, मैंने आपको बता दिया जे अक्षर से।
चलिए अब बताते हैं अगला अक्षर आपको आर से, यानी कि आर कौन सा होता है? तुला राशि का होता है। तुला राशि गुरु की राशि में उच्च की होती है। आपको राशि नहीं पकड़नी, अक्षर पकड़ना है, मेन याद रखिएगा आप, अक्षर पकड़ना है आपको। आर यानी र अक्षर, ठीक है, यह बात याद रखिएगा आप, ठीक है। तो र अक्षर को आपको पकड़ना है, जो पीला दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पीला जो है अक्षर जो है रा से आपको सिलेक्ट करना है जो है राशिद खान, इसको सिलेक्ट करना है। राशिद खान उम्दा चलेगा, मैं बता रहा हूँ कितना अच्छा चलेगा। जितना बड़ा नक्षत्र इसका जो अपना अक्षर है उतना अच्छा चलेगा। जे अक्षर भी चलेगा, आर अक्षर भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे, आपको मैं बता दूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। और जो शुक्र होता है ना, वो गुरु की राशि में उच्च का होता है, इसलिए पीले कलर का बन के आया है आर यानी रा अक्षर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या राशि याद नहीं रखनी, केवल अक्षर याद रखने हैं आपको। तो आपने राशिद खान को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी टीम कंप्लीट हो जाएगी। देख लीजिए, 2 मैंने बॉलर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब ये ऐसी टीम बननी चाहिए, सारे अच्छे चलने वाले खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए ज्योतिष विद्या द्वारा, जो आज सबसे अच्छे चलेंगे। अब रही बात आगे सी और वीसी की, तो वो भी सुन लीजिए आप, ठीक है। सबसे अच्छे सीवीसी कौन रहेंगे? देखिए, आपको ना इतने सारे खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छे सीवीसी जो आपको है ना, सबसे पहले प्रीव्यू के तौर पे बता दूं मैं आपको कि कौन से होंगे सबसे अच्छे सीवीसी। देखिए, सबसे अच्छे सीवीसी डब्ल्यू और एल और एस के ही पास में है, ठीक है, नक्षत्र। तो आपको डब्ल्यू से विल जैक्स को बनाना चाहिए कप्तान, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एस करण को बनाना चाहिए वाइस कप्तान, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मेरे भाइयों ये इसीलिए, क्योंकि देखिए डब्ल्यू के पास में स्टार है, और फिर एस के पास में स्टार है, और एल के पास में भी स्टार है, यानी नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो चमकने वाले जो आज के सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहेंगे वो डब्ल्यू एल एस ही रहेंगे। तो आपको इन 3 अक्षर में से कप्तान वाइस कप्तान बनाना है। देखिए एल, आपको मैं बता दूं, देखिए एल अक्षर से जो है उसको पहले तो अपन देख लेते हैं कौन है। तो एल डाउसन है, तो आप डाउसन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप एस करण को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। और विल जैक्स को तो आप कप्तान ही बनाना, क्योंकि ये जो स्टार है ना, ये डब्ल्यू के ही पास है, इसलिए यहाँ से आपने विल जैक्स को कप्तान बना देना। कप्तान में शेयरिंग नहीं करनी, ठीक है। अब रही बात वाइस कप्तान की, तो देखिए एल और एस दोनों के ही पास में स्टार है, तो आप इन दोनों अक्षर से वाइस कप्तान बना सकते हैं। मैंने बता दिया, एक बार और बता दूंगा, फिर नहीं बताऊंगा। एल डाउसन को भी वाइस कप्तान बना सकते हैं, और एस करण को भी वाइस कप्तान बना सकते हैं, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपकी टीम सबसे जोरदार बन जाती है सब लीग के लिए, मेजर लीग, ग्रैंड लीग के लिए, नंबर 1, 2, 3 रैंक के लिए, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। नंबर 1 रैंक भी लग जाएगी आपकी। चलिए, यहाँ पे सब खिलाड़ी देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, ठीक है, देख लिए। चलिए अब मैं आपको एक टीम का प्रीव्यू बता देता हूँ। देखिए टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, और जितने भी लोग ग्रैंड लीग जीते हैं ना, आपने आईपीएल में माई 11 सर्कल के अंदर देखा होगा, नंबर 1 सब दिल से के ही वीडियो से देखें। दिल से का नाम बहुत बड़ा है, दिल से इंडिया, XYZ, आपने सुना ही होगा दिल से का नाम कहीं ना कहीं। आपको टीम देख लेनी है, आपको टीम बराबर रखनी है ना, एक भी खिलाड़ी के 7 या 4 खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं करने, यहाँ पे बराबर रखनी है। अक्षर याद रखने हैं आपको। देखिए अच्छे तरीके से पहले मैं बता दूं, जे अक्षर में से अगर कोई अक्षर नहीं खेलता, फॉर एग्जाम्पल, तो उसी जगह पे दूसरे अक्षर से रखेंगे। जैसे टी अक्षर नहीं खेल रहा, तो दूसरे बंदे को भी टी अक्षर से ही सिलेक्ट करेंगे। जे अक्षर नहीं खेल रहा, तो दूसरे बंदे को भी जे अक्षर से ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर जे नहीं मिल रहा होगा तो आर से सिलेक्ट कर लेंगे उसी लाइन में। मान लीजिए टी नाम का अक्षर नहीं खेला, तो दूसरा अक्षर टी से ही सिलेक्ट करना है। टी नहीं मिला तो जे से सिलेक्ट कर लेना है, जे नहीं मिला तो एल से सिलेक्ट कर लेना है। आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको इन्हीं अक्षरों से खिलाड़ी सिलेक्ट करके अपनी टीम बनानी है, समझ गए आप। एक बार और समझाऊंगा। जैसे टी अक्षर, जैसे जे अक्षर नहीं खेला, तो आपको प्लेइंग 11 में इसको कोई चोट लग गई, इंजर्ड हो गया, तो दूसरा आपको खिलाड़ी जे अक्षर से ही सिलेक्ट करना है। अगर जे अक्षर नहीं मिलता तो आर से कर लेना है, ठीक है, इसके पीछे वाले अक्षर से। समझ गए होंगे आप। तो ऐसे करके अपनी पूरी आपको फाइनल टीम बना लेनी है। पहले तो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर कोई बंदा नहीं खेला तो आपको कैसे उसको सिलेक्ट कर लेना, उसकी जगह पे दूसरे खिलाड़ी को, ये आप समझ गए सबसे पहले तो, है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेइंग 11 से हट गया, तो कैसे सिलेक्ट करना मैंने आपको चार्ट से बता दिया,
सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ऐसे ही रखने हैं, देख लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको। विल जैक्स और एस करन जो मैंने आपको बताया, और एक बताया एल से, है ना, एल डाउसन, ठीक है। तो मैंने आपको 3 बताएं, कप्तान और वाइस कप्तान 2 बताएं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन बताएं, एक वाइस कैप्टन एक्स्ट्रा बताया एल डाउसन, ठीक है। बाकी पूरी टीम देख लो, इसका प्रीव्यू देख लो। मैं आपको फाइनल टीम भी दूंगा, थोड़ी सी लेट है, 11 बजे होगा ये मैच रात में, पर आपको मैंने पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी, स्ट्रक्चर समझा दिए कि आपसे कोई भी मिसिंग ना हो, ठीक है। देखिए इनमें से कोई भी खिलाड़ी टॉस के बाद हो सकता है ना खेले, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। वैसे पूरी टीम प्लेइंग 11 में इसकी पूरी न्यूज़ है, पक्की प्लेइंग 11 है जो मैंने आपको बताई है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। लेकिन इत्तेफाक से कोई चोटिल इंजर्ड हो जाए और अगर नहीं खेले तो उसकी भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि उसकी जगह कैसे आपको खिलाड़ी सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया ये फुल प्लेइंग 11 है, बिल्कुल बाकायदा न्यूज़ के साथ, ठीक है। आपने देख लिया प्रीव्यू, पूरी फुल प्लेइंग 11 है ये, आपने प्रीव्यू देख लिया अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसी टीम होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी टीम होगी जो भी मैंने बताया है, ठीक है। आपने टीम का प्रीव्यू देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, हम तो रिफरल बता दें, फिर आगे की बात बताते हैं फटाफट से। 1664 लोगों ने हमसे ली हुई लिंक ले रखी माई 11 सर्कल की। इतना पैसा माई 11 सर्कल वालों ने दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 25-25 रुपये में चैरिटी में दे देता हूँ, रखता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। माई 11 सर्कल ड्रीम लेने वाले 10 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप देने की कोशिश करते, रखता नहीं हूँ, ना विनिंग का पैसा रखता हूँ, ना यूट्यूब से मेरी कोई कमाई होती, केवल दान दक्षिणा ही मेरा जीवन का आधार है। क्योंकि मैं पंडित पुरोहित साधु संत वैरागी हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों के कहने पे मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूँ, याद रखिएगा, क्रिकेट की, ठीक है। वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजर में नाम लगता है मेरा, याद रखिएगा। आप बहुत लोगों को मालूम है दिल से गुरु जी का नाम। केवल बड़े बड़े लोगों के कहने पे मैं आपको प्रेडिक्शन यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि आप ग्रैंड लीग आप लोग भी जीत सको। चलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको टेलीग्राम से मिला दूँ। टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को ईजिली सिंपली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप देख रहे हो ये ऐसी लिंक, ये देख लीजिए, इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बस ये एक ही तरीका है दिल से गुरुजी से टेलीग्राम पे जुड़ने का। टेलीग्राम बिल्कुल मुफ्त है, ज्योतिष विद्या का अद्भुत गुप्त चैनल है, अद्भुत चैनल है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अद्भुत चैनल है ज्योतिष विद्या का, ठीक है, याद रखिएगा। नए लोगों को बता रहा हूँ जिनने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को। इसके अलावा आपको फाइनल टीम सब यहीं पे मिलेंगी, देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए, जितनी भी फाइनल टीम्स मिलेंगी आपको, ये देख लीजिए, यहीं पे मिलेंगी मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आपको माई 11 सर्कल के बारे में बताया, तो जिन लोगों ने माई 11 सर्कल की ऐप की लिंक नहीं ली वो लोग ले सकते हैं। ये देख लीजिए मेरे टेलीग्राम पे आके, ये रही वो माई 11 सर्कल की लिंक जो 1664 लोगों ने ले रखी है। इसका नेटवर्क प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर सबसे अच्छा है। मेरा यूजर कोड ये है GDST 8830। जिसके पास ये एप्लीकेशन नहीं हो जरूर डाउनलोड इंस्टॉल करना, उनकी ग्रैंड लीग जरूर लगेगी और सभी लीग में अच्छी रैंक लगने लगेगी। क्योंकि ये वाली माई 11 सर्कल की लिंक केवल पूरे भारत में मैं ही बांट रहा हूँ, इसमें कुछ खास है, मुफ्त बांट रहा हूँ। अगर आपके पास में नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पर आप ले सकते हो, देख लीजिए ये, ठीक है। ये फाइनल टीम के नीचे भी यही लिंक देता रहता हूँ मैं, ये देख लीजिए, ठीक है। जरूर डाउनलोड इंस्टॉल करना अगर आपके पास में नहीं है तो, और फिर खेलना आप, ठीक है। और भाई साहब जो दान देगा याद रखिएगा उसको पुण्य मिलेगा, वही पाएगा जीवन के सब सुख। जिनने सुबह सुबह दान दिया पूजा पाठ करते टाइम, हमने उनके लिए मनोकामना के लिए बोल दिया, भगवान उनको सभी सुख देना, मनोकामना पूरी करना, उनके शत्रु हारे और वो जीते जीवन के सब क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, पढ़ाई, परिवार, प्रेम, विवाह और आपका शादीशुदा ज़िंदगी कोई भी हो, आपको जीवन में आगे बढ़ाए, भगवान आपको सारे सुख दे। जिनने भी सुबह सुबह दान दिया हमने उनके लिए मनोकामना के लिए भगवान से भी कह दिया, ठीक है। और दोपहर में जो और शाम को दान देगा उनके लिए भी भगवान से कह देंगे हम पूजा पाठ होम करते टाइम, और अभी भी कह रहे हैं कि उनकी भी सब मनोकामना पूरी होंगी, याद रखिएगा। जो दान देगा ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और दान गुप्त रहना चाहिए, किसी को बताना मत, ये रोज़ बताता हूँ मैं। 11-21-51 101 151 कितना भी दान दे सकते हो, नया लोग भी कोई भी दान दे सकता है, आपकी जो मर्जी हो, इच्छा हो। दिल से 003@IBL इस UPI ID पे दान कर सकते हो आप। कि दान करने के बाद किसी को बताना नहीं, UPI ID को अपनी पेमेंट टेम में सेव कर लेना और हमसे जुड़े रहना, और धीरे धीरे देखिए आप जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले आओगे, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होती चली आएगी, ये बात याद रखने का। आप दान दोगे, धीरे धीरे जुड़ोगे, तभी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, हमने बता दिया। टेंशन मत लेना, सबका दान पहुंचता है कि ये मत सोचना किसी का दान पहुंचता है कि नहीं,
नाम लेके मैं इसलिए नहीं बताता ताकि उसका दान गुप्त रहे, कि कोई उसका नाम अगर सुन लेगा तो उसका दान गुप्त नहीं रह जाएगा। दान सबका पहुंचता है, टेंशन मत लेना। UPI ID ये नीचे लिखिए, दिल से 003 जो दान करेगा याद रखिएगा चमत्कार जरूर होगा उसके जीवन में, हमने बोल दिया। जय भोलेनाथ। ठीक है, यहीं पे सब कुछ आएगा, हमने आपको सब कुछ बता दिया। फाइनल टीम सब कुछ, ये हमारा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम की। हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया सब कुछ। फाइनल टीम यही आएगी। मैच थोड़ा लेट है लेकिन हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया इसका। जिसने ज्वाइन नहीं करा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक ही रास्ता है दिल से गुरुजी से जुड़ने का, ज्वाइन करने का टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक को ही फॉलो करना, बस याद रखिएगा। ठीक है, केवल टेलीग्राम से जुड़ने के लिए बता रहे थे हम। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया, ये भी बता ही दिया। ठीक है, और ज्योतिष की कृपा चाहिए हो आपको तो हम कृपा दे रहे हैं। जो भी कोई सदस्य सब्सक्राइबर है दिल से यूट्यूब चैनल के, जो पहले से सब्सक्राइब करके रखें दिल से, यूट्यूब चैनल को हटाते नहीं कभी, सब्सक्राइब करके रखें दृढ़ता के साथ, उन सभी पे ज्योतिष विद्या की हीलिंग पहुंचेगी और उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होता चले आएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी उनके ऊपर, जो भी दिल से कि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सदस्य हैं। चलिए, हमने बोल दिया। ठीक है, ठीक है, हमने आपको बता दिया। अब हम मिलेंगे टेलीग्राम पे। इस टाइप के रोमांचक वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं, याद रखिएगा। हमारे चैनल के वीडियो को जो शेयर करेगा उसको धर्म लगेगा। ठीक है, जो भी हमने आपके लिए कोई दुआएं दी हैं, कोई भी दुआ दी है आपको, जो भी कोई दुआ दी है, जो भी प्रेडिक्शन बताई है, बिल्कुल हमारी यथावत सिद्ध होगी, देखने को मिलेगा आपको। जय भोलेनाथ।